कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तों का भक्ति शास्त्री के भगवद गीता यथारूप के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले 6 अध्याय आपने संपूर्ण रूप से अध्ययन किए हैं। अब हम मध्य के 6 अध्याय जो सबसे महत्वपूर्ण है भगवद गीता के विशेष रूप से उनका शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री गौरनिताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद कृपा करें कि हम इसको सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। 7वां अध्याय का वैसे श्रील प्रभुपाद ने नाम क्या दिया है 7वें अध्याय का? देखो, भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान और सामान्य गीताओं में इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवत ज्ञान या ज्ञान विज्ञान योग नाम का ये अध्याय है। इस अध्याय के पहले 3 श्लोकों में, पहले 2 श्लोकों में विशेष रूप से कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के विषय में ज्ञान श्रवण से ही संभव है। और तीसरे श्लोक में है ये कृष्ण विषयक ज्ञान कितना दुर्लभ है। तो वैसे 1 से 3 तक कृष्ण को जानना श्रवण के द्वारा, श्रवण के द्वारा कृष्ण को जानना। 7वें अध्याय का 6ठे अध्याय के साथ संबंध क्या है? लास्ट वाला श्लोक सबको आता है, पढ़िए। मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते माम समे युक्तत्मो मतः। तो भगवान ने कहा श्रद्धावान जो मेरा भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वो कैसा है, कैसे भजन करता है, उसका विश्वास कैसे दृढ़ है? विश्वास दृढ़ है जब उसको जानकारी होगी भगवान के विषय में। तो विश्वास कब किसी का दृढ़ होता है? जब ज्ञान होता है। और जब ज्ञान होता है फिर उसकी अनुभूति होती है, विज्ञान होता है, तो फिर भक्ति में दृढ़ता से लग सकता है। तो दोनों इसका संबंध क्या है? 6ठे का लास्ट वर्ष उसमें बताया है। अब अर्जुन पूछना चाह रहा है कि वो कैसे, वो भक्त सर्वोत्तम कैसे होता है। तो आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान वाच मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रयः
असंख्यम समग्रम माम यथा ज्ञासी तच्छृणो। तो श्री भगवान ने कहा मई आसक्त मन पार्थ, हे पार्थ जिसका मन मुझ में आसक्त है। तो आप देखिए ये मन आसक्त है, इसका अर्थ है कि आसक्ति तक, जो कि वो श्रद्धा वाला, उस श्लोक में श्रद्धा लिखा है, लेकिन श्रद्धा से लेकर जो आसक्ति तक पहुंच गया है। भगवान में आसक्ति होना साधन भक्ति का अंतिम सीमा है। साधन भक्ति की अंतिम सीमा है आसक्ति, फिर होता है भाव भक्ति का प्रकटी। तो जिसका मन पार्थ मुझ में आसक्त है, ये तो है पहली लाइन का अर्थ। फिर है योगम युंजम और मद आश्रय, ये दो चीजें और है। मद आश्रय का मतलब है मेरा शरण, मेरा शरणागत, जिसने मेरा शरण लिया है। और योगम युंजन का मतलब है योग के अभ्यास में लगा हुआ है। तो मन कैसे भगवान आप में लगेगा? बोला जो योग में अभ्यास लगेगा और मेरा आश्रय लेगा। मन को लगाने के लिए योग के अभ्यास की आवश्यकता है और मेरे शरण लेने की, अपने आप नहीं लगेगा। और फिर भगवान कहते हैं असंख्यम समग्रम मां, मेरे द्वारा पूरे का पूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा। असंख्यम मतलब बिना संदेह के, निस्संदेह, निस्संदेह। असंख्यम संशय नहीं रहेगा, समग्रम पूरे का पूरा। यथा जिस प्रकार ज्ञासी आप जानोगे, तच्छृणु ये सुनो। तो इसलिए इस विभाग का नाम लिया है, नाम क्या दिया है? श्रवण। कृष्ण को जानना श्रवण के द्वारा। कृष्ण को जानने का सर्वश्रेष्ठ और उत्तम साधन है श्रवण। इन 3 श्लोकों में ये भाव है। तो श्लोक के शब्दों का अर्थ सबको समझ में आया? एक बार पढ़ के देखिए, श्लोक के शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है? कुछ मुश्किल है क्या? कोई शब्द मुश्किल है? प्रभुपाद जी ने योगम शब्द का शब्द अर्थ में लिखा है अनुभूति, और युंजन का मतलब है अभ्यास। योगम का लिखा है सेल्फ, आत्म साक्षात्कार। और मद आश्रय का लिखा है कृष्ण भावना में, हाँ वो कहाँ है? मेरी चेतना, भगवान ने लिखा है मेरी चेतना। मद आश्रय, मेरी चेतना, ये प्रभुपाद ने इन शब्दों का शब्द अर्थ लिखा है। सुनो अर्जुन, हे पार्थ सुनो, किस प्रकार योग का अभ्यास पूर्ण रूप से मेरी भावना भावित होकर मुझ में मन को आसक्त करके आप मुझे जान सकते हो निस्संदेह पूर्ण रूप से। ये इस श्लोक का भाव है। तो ये बात सबको समझ में आई। अब हम चक्रवर्ती पाद का थोड़ा इन 6 अध्यायों के विषय में पूरा क्या है एक सारांश सुन लेते हैं। अब देखो चक्रवर्ती पाद ने कैसे यहाँ शुरू करते हैं। कहते हैं मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण ले रहा हूँ, जो मधुर कृपा का धाम है और अनंत आनंद देने वाले हैं। इसका अर्थ है कि हम अगर भगवत गीता भी समझना चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आवश्यकता है। ये चक्रवर्ती पाद का भाव है। बोला अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे तो फिर किसी प्रकार प्रयास करके जो अमृत है प्रेम भक्ति का जो अमृत है, जो
मोक्ष को तुच्छ बना देता है, मोक्ष उसके सामने बहुत छोटा है, उसका मैं वर्णन कर सकूंगा। इसका अर्थ है कि इन अध्यायों में प्रेम भक्ति के विषय में वर्णन है। और फिर लिखते हैं 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां, भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां और भौतिक शक्तियां, दोनों शक्तियों का वर्णन है। तो 7वें अध्याय में पहला विषय क्या है? जो विशेष मुख्य विषयों में भगवान को जानना वो तो बता दिया। भगवान की शक्तियां, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का वर्णन है। और फिर लिखा है ये भगवान की और जो शक्तियां हैं उनकी महिमा के कारण भगवान भजनीय है। ये 7वें अध्याय का लक्ष्य है कि भगवान के शक्ति और शक्तियों के कारण भगवान भजनीय है। और दूसरा विषय है 4 प्रकार के सुकृतिन और 4 प्रकार के दुष्कृतिन, दुष्ट प्रवृत्ति के 4 और 4 सुकृति के, उसका वर्णन है। और आगे है, बस यहाँ तक कह के फिर कहते हैं पहले 6 अध्याय भगवत गीता में क्या आपने पढ़ा है उसका सारांश दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद। आपने पढ़े हैं 6 अध्याय, उसमें है ज्ञान योग अष्टांग योग। क्या है? ज्ञान योग अष्टांग योग। वो हमको मुक्ति तक ले जाता है, परंतु दोनों निष्काम कर्म योग के ऊपर ही आश्रित है। दोनों का आधार है निष्काम कर्म योग, जो हृदय को शुद्ध करेगा तब ज्ञान और अष्टांग योग मुक्ति देने का संभावना है उसके द्वारा। तो मुख्य क्या है? निष्काम कर्म योग, वो करेगा हृदय शुद्ध पहले 6 अध्यायों में, जिससे फिर ज्ञान और ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा आत्मा परमात्मा की अनुभूति करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 6 अध्याय जो अब बीच वाले हैं, इसमें 2 प्रकार की भक्ति है। कितने प्रकार की भक्ति है? एक शुद्ध अनन्य भक्ति और एक ज्ञान कर्म और योग से मिली हुई भक्ति, मिश्रित भक्ति। तो बीच के 6 अध्यायों में कितनी प्रकार की भक्ति है? एक का नाम है प्रधानीभूता भक्ति। प्रधानीभूता भक्ति का मतलब प्रधान भक्ति है परंतु उसमें मिला हुआ कर्म है, अथवा उसमें मिला हुआ ज्ञान है, अथवा उसमें मिला हुआ योग है। तो कितने प्रकार की मिक्स भक्तियां हो गई? कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित और योग मिश्रित। ये 3 प्रकार की भक्तियां हमको वैकुंठ तक ले जा सकती हैं। ये जो मिक्स भक्तियां हैं ना तीनों, इनके द्वारा सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त की जा सकती है वैकुंठ में। तो ये ब्रह्मलीन वाली नहीं है, क्योंकि इसमें भक्ति मुख्य है, इसलिए इसके साधन करने वाला सालोक्य आदि वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इसमें कर्म और ज्ञान आदि मिक्स है, तो इच्छाएं भी कुछ हो सकती हैं, उनकी इच्छा हो या ना इच्छा हो, यहां तक पहुंच जाएंगे। परंतु जो मुख्य भक्ति है, अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उसका फल है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान का पार्षदत्व, भगवान का संग प्राप्त करना। तो वो कहाँ होगा? हमारे गौरी वैष्णव वो भगवान के गोलोक धाम में। संग तो उनका भी है, सारूप्य, वो भी तो वैकुंठ में है, परंतु इसका मुख्य अर्थ है भगवत प्रेम को प्राप्त करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, सेवा में लगना। शब्द लिखा है प्रेम से भगवान का पार्षद बनना।
ये जो भक्ति है कौन सी, जिसके द्वारा भगवान से प्रेम होगा और भगवान के पार्षद बनेंगे, ये भक्ति बिल्कुल शुद्ध है। इसमें ज्ञान कर्म की कोई मिलावट नहीं है। ये अपने आप में परम शुद्ध है और इसका लक्ष्य न स्वर्ग है, न ब्रह्मलीन है और न ही वैकुंठ आदि है। ये तो केवल ये बहुत दुर्लभ है। ये तो केवल भगवत प्रेम और भगवान सानिध्य के लिए है। ये शुद्ध भक्ति जो है इसमें और कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष की भी नहीं। आपने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा होगा कि 4 प्रकार की जो सालोक्य सारूप्य है वो भी अति विरुद्ध नहीं है भक्ति के। वहां लिखा ऐसे शब्द है, अति विरुद्ध नहीं है, परंतु वहां भी थोड़ी कामना है भगवान जैसा हमारे को रूप मिले, भगवान जैसा। परंतु जो घोलो उस अध्याय के अंदर लिखा है, उसी अध्याय में, कि कृष्ण की वृंदावन की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। याद है आपको भक्ति रसामृत सिंधु में ये ब्रज कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वहां लिखा है कि 4 ये मुक्तियां हैं, लेकिन इनसे महान है ब्रज कृष्ण की भक्ति। वो है अनन्य भक्ति का परम लक्ष्य। अब आगे लिखते हैं, अगर ये अनन्य कोई भक्ति करे ना तो इसको और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, और सब साधनों का फल उस भक्त के आगे ऐसे पड़ा होगा। अगर भक्त चाहे तो ले ले, लेकिन भक्त को जरूरत नहीं है, परंतु भक्त को वो सब चीजें बहुत सरलता से उपलब्ध हैं। इसके लिए चक्रवर्ती पाद ने भागवत के 11-20 का 32-33 श्लोक दिया है। 11-20 का 32-33 श्लोक दिया है। उसमें लिखा है, यत कर्म भी, जो कर्म के द्वारा, यत तपस्या, जो तपस्या के द्वारा, ज्ञान वैराग्य च, यत ज्ञान और वैराग्य से जो मिलता है, योगेन योग से जो प्राप्त होता है, दान दान देने से जो मिलता है, धर्मेण धर्म का आचरण करने से जो मिलता है, श्रेयभीर इतैतेरपि, और भी कोई चीज चाहिए उत्तम, सर्वम मद भक्त योगेन भक्मन भक्त, वो सब मेरे भक्ति योग से उनको उपलब्ध है। ये सारे साधनों से जो मिलता है वो मेरे भक्ति योग से बिना वो साधन किए मिल जाएगा। तपस्या करने की जरूरत नहीं है, दान देने की जरूरत है। प्रचार में कहना है नहीं कि नहीं है, नहीं मत कहना नहीं है लेकिन भक्तों के लिए कोई अलग साधन करने की जरूरत नहीं है। मद भक्त लभंते अंजसा, मेरे भक्तों को ये मुफ्त में मिल जाती है बहुत आसानी से। फिर लिखा है भगवान ने, स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग चाहिए। अपवर्ग का मतलब मुक्ति, स्वर्ग का मतलब स्वर्ग का भोग। मद धाम या मेरा धाम चाहिए। किंचिद कथाचिन यद इच्छत वांछति, भगवान अगर भक्त चाहेगा तो वो सब दे दूंगा, भगवान नहीं चाहे भक्त तो और बात है। इसके लिए भागवत में आप 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन है। एक को कहते हैं क्रम मुक्ति और एक को कहते हैं सद्य मुक्ति। क्रम मुक्ति का मतलब कुछ भक्त ऐसे हैं, कहते हैं देखें तो सही स्वर्ग कैसा है, देख के फिर आगे जाएंगे, इंद्र का लोक को देख के फिर ब्रह्मा जी को देखेंगे, फिर शंकर जी के लोक में जाएंगे, फिर वैकुंठ में जाएंगे, फिर आगे देखेंगे राम जी का लोक। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। जैसे ब्रज भागवत अमृत में जो गोप कुमार ऐसे जाता है, सब जगहों को देखता देखता जाता है। और प्रभुपाद ने कहा मेरे शिष्य भी बहुत सारे ऐसे क्रम मुक्ति से बहुत इनको शौक है, स्वर्ग आदि घूमते भी जा सकते हैं। ऐसा एक बार प्रभुपाद ने कभी कहा। दूसरी सद्य मुक्ति है, इसका मतलब है वो किसी को देखता नहीं है, सीधा भगवत धाम जाएगा। तो ये श्लोक है, इसमें कोई सद्य मुक्ति से जाना चाहे तो भी भक्ति से उपलब्ध है, वो भी भक्ति से मिल जाएगी। तो अलग कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, भक्ति अपने आप में सब कुछ दे सकती है। अब आगे लिखते हैं, श्रुति में लिखा है एक श्लोक, और वो है श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा,
तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। तमेव विदित्वा, यहां तम जो है इसका अर्थ है भगवान। जो भगवान को जानेगा, तमेव विदित्वा, जो भगवान को जानेगा, अति मृत्युमेति, वो मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। अब इस श्लोक के ऊपर जो ज्ञानी है ना, वो क्या कहते हैं, बिना ज्ञान के भगवान नहीं मिलेगा। वो तम का अर्थ करते हैं जीव को ज्ञान होगा तब भगवान मिलेगा। चक्रवर्ती बाद इसका खंडन करते हैं, कहते हैं ये सही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ज्ञान बिना कैसे भगवान मिलेगा। इस श्लोक कह रहा है तमेव विदित्वा, तो ज्ञान होगा तब ना। तो तम यहां अर्थ आत्मा के लिए नहीं है, तम है भगवान, उसको मिले, भगवान मिलेगा। तो यहां लिखा है, इसका अर्थ है परमात्मा तम, जिसको परमात्मा की अनुभूति हो गई वो मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। ये नहीं है ज्ञान होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव को जानने से मुक्त हो जाएगा, नहीं, परमात्मा को जानने से मुक्त हो जाएगा। अब उदाहरण देते हैं, अगर कोई मीठी चीज को चखना है तो जबान से चखेंगे, आंख से और नाक कान से नहीं चख सकते। अगर मीठी चीज है, रसगुल्ला खाना है, तो आंख से और कान से नहीं, केवल जीभा से चखा जा सकता है। ऐसे ही पर ब्रह्म का रसास्वादन केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। पर ब्रह्म का आस्वादन एकमात्र भक्ति के द्वारा हो सकता है। ठीक है, ज्ञान से ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है जो गुणों से परे है। ज्ञान से ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है जो गुणों से परे है। क्या है ब्रह्म क्या है, गुणों से परे है। और भक्ति स्वयं गुणों से परे है। भक्ति तीनों गुणों से परे है। तो सात्विक ज्ञान वाले वो तो केवल इतना ही जान सकते हैं कि शरीर और आत्मा अलग है, इससे ऊपर नहीं जान सकते। अब इससे हम भगवान का अपना शब्द जो है कि मुझे अगर जानना है, भक्त्या अहम एकया गिरया, ये भागवत का श्लोक है, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। चक्रवर्ती कहते हैं इस श्लोक के ऊपर तो मैं इस श्लोक की व्याख्या करूंगा जब 18वें के 55 में आऊंगा, भक्त्या माम अभिजानाति, तब बोलेंगे। ज्ञान और अष्टांग योग से जो मुक्ति मिलती है उसके लिए भी भक्ति आवश्यक है। बिना भक्ति के वो अपने आप में स्वतंत्र मुक्ति नहीं दे सकते। क्या बोला? ज्ञान और अष्टांग योग भी भक्ति के सहायता से मुक्ति दे सकते, वहां भी भक्ति की आवश्यकता है। वो भक्ति के अधीन है, बिना भक्ति के फल नहीं दे सकते। ये शास्त्र में बहुत जगहों पे लिखा है, बिना भक्ति के कोई साधन फल नहीं दे सकता। और अभी जो एक श्लोक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? तम विदित्वा, उसमें एव शब्द नहीं है। अगर एव होता तो उसका अर्थ होता परमात्मा को जानेगा वो मुक्त होगा। एव था ही नहीं, इसका अर्थ है परमात्मा को नहीं जाने, सीधा भगवान को जाने तो भी मुक्त हो सकता है ना। एव शब्द तो है ही नहीं उस श्लोक में। चक्रवर्ती बात कहते हैं उसमें एव श्लोक में शब्द है नहीं। इसका अर्थ है परमात्मा को जाने या न जाने फिर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा को कौन जानता है? योगी। तो योगी नहीं होगा तो भी भक्त बन सकता है। जाने या न जाने परमात्मा को कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए ये मानना चाहिए कि जो मुक्ति है
उस ज्ञान से मिलती है जो तीनों गुणों से परे है। और जहां परमात्मा की अनुभूति होती है वो केवल भक्ति से हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि परमात्मा की अनुभूति नहीं है फिर भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसके बिना भी हो सकता है। फिर कहते हैं कि जैसे मिठाई तो खा रहे हैं दोनों, मिठाई दोनों खा रहे हैं, जबान पे एक को आस्ते आस्ते रस आता है क्योंकि रोगी है, और एक ठीक जबान है वो तत्काल उसका मजा ले लेती है। तो भी रोग के कारण है। दो चूंटियां थी, दो चूंटियां, वो चिंटी छोटी चिंटी मिल गई आपस में बोला तू बहन कहाँ रहती है, तू बहन कहाँ रहती है। एक ने बोला मैं तो मिठाई के गोदाम में मौज माल खाती हूँ। दूसरे ने कहा मेरा दुर्भाग्य नमक के गोदाम में हूँ। बोला कोई नहीं, तुम बहन कल मेरे पास आना, मौज करके मिठाई खाना। वो आ गई और मिठाई खा रही है। बोला ये भी नमकीन है। उसने बोला मिठाई कैसे नमकीन है, मुंह खोलो तो एक दाना नमक का अंदर पड़ा था, तो एक दाना नमक में पड़ा था तो मिठाई मीठी कैसे लगेगी। तो ये जो ज्ञानी आती है ना, इनके अंदर नमक के दाने पड़े हैं, इनको भक्ति मीठी नहीं लगती, उनके लिए मुश्किल है थोड़ा। वो क्या करते हैं, जैसे एक आदमी कहे कि मावा बड़ा अच्छी तरह से कोई बना रहा है। अब दो छोटे आपस में फ्रेंड हैं, एक बोलता है कि मैं इसका मावा अंदर जाके नहीं खाऊंगा, बहुत गर्म है, ये हिला रहा है ना, थोड़ा गिर रहा है, उसको खा के मजा लूंगा। बोला नहीं, इतने थोड़े में क्या होगा, मैं तो अंदर जाऊंगा, दबा के खाऊंगा। वो अंदर गया और उसने घसीटा, उसका नाम निशानी मिट गया। तो ये है मायावादी, वो माया के अंदर गिरते हैं, घिस जाते हैं बेचारे। जो बाहर है बैठा हुआ थोड़ा थोड़ा खा के मजा ले रहा है, वो तो है भाग्यशाली, जितना मिलेगा उतना ही अच्छा है, मिलेगा तो सही ना, नाम निशान तो नहीं मिटेगा। तो ये दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन जो कर रहे हैं, एक तो वो मुक्ति है उसकी भक्त को कोई इच्छा नहीं है। यहाँ लिखा है नाम ईश्वर और एक श्लोक लिखा है भागवत का, भगवान किसी के ऊपर कृपा करे तो अज्ञानी भी भगवान की पूजा कर सकते। वो श्लोक है 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 59 श्लोक। उसका कहने का तात्पर्य ये है, अनजान भी भगवान की भक्ति करे और भगवान कृपा करे तो वो मुक्त हो जाएगा। बोला कैसे? बोला दवाई खाओगे, दवाई के बारे में नहीं जानो तो भी रोग से तो मुक्त हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। दवाई का पता नहीं है कि आप सबको दवाई का थोड़ा पता है, खाते हैं तो ठीक तो हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति करेगा तो ठीक हो जाएगा, चाहे उसका पता नहीं भी हो, इसका मतलब ज्ञान नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। अब और आगे कह रहे हैं, मोक्ष धर्म में लिखा है यो वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टयी तया बिना, किसी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रयास ही नहीं किया है, उसका साधन ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। आपनोति नरो नारायण आश्रय, जिसने नारायण का शरण लिया उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मुक्त हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष का कभी भी साधन किया ही नहीं, कोई बात नहीं, बस नारायण परायण हो गया तो मुक्त हो गया। तो ये बातें करके चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान को देखने की बात तो छोड़ो, भगवान का कोई नाम उच्चारण कर ले एक बार तो चंडाल और उससे भी नीचे गिरा हुआ जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यह भक्ति की महिमा है। तो भक्ति के द्वारा ही ये सब कुछ समझा है। अब कहते हैं ये तो हमने बात बता दी सारी, अब आइए इस श्लोक के ऊपर। ये बिना श्लोक के 6 अध्यायों में भक्ति की महिमा का वर्णन है। अब इस श्लोक में क्या है, भगवान आपने 6ठे अध्याय के अंत में कहा है, अर्जुन कहता है, और मैं समझा हूं कि योगिना पे अभी सर्वेशाम जो है भक्त के उत्तम गुणों का वर्णन किया है, जिसका मन सदा आप में लगा हुआ है, मद गते अंतरात्मा, आपने इसका वर्णन किया है। और श्रद्धावान लिखा है,
जिसको श्रद्धा है, ऐसा भक्त, जो ऐसा भक्त है वो कैसा होता है? ये मानो प्रश्न पूछा गया। अर्जुन पूछे कि जिसका मन आप में लगा है, जिसकी श्रद्धा है, जो आपका भजन करता है, वो भक्त कैसा होगा? उसके उत्तर में भगवान कहते हैं नहीं, अभी अर्जुन कहता है उसको ज्ञान और विज्ञान भी होगा कि नहीं, ऐसे ही अपने आप हो जाएगा? क्योंकि उस श्लोक में ज्ञान विज्ञान दोनों नहीं है। कौन से श्लोक में? 6:47 में ज्ञान विज्ञान शब्द नहीं है, श्रद्धा है, श्रद्धा है और मन लगाना है। तो अर्जुन पूछता है कि ज्ञान विज्ञान उसको नहीं होगा तो क्या फिर भी वो भगवान प्राप्त कर लेगा क्या? आपको फिर भी उत्तम माना जाएगा क्या? क्या शब्द पूछा? ज्ञान और विज्ञान नहीं है। तो भगवान 2 श्लोकों में इसका उत्तर दे रहे हैं, 1 और 2 में। कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी अनुभूति, मेरा विज्ञान, उसकी साधना के, मेरी अनुभूति, कृष्ण कहते हैं मेरी अनुभूति भक्त की साधना के मात्रा के अनुसार होती है। जितनी उसकी साधना उतनी उसको अनुभूति। और एक श्लोक लिखा है, आप सब लोग इस श्लोक को कई बार सुन चुके होते हैं, भक्ति परेशान भव वृत्ति अन्यत्र चैष त्रिका एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा असंतस्यो तुष्टि पुष्टि क्षुधा पायो नो घासम। ये श्लोक भागवत का, इसका किसी को अर्थ आता है? मैंने पढ़ा, किसी के दिमाग में ऐसे अटका, मैंने क्या पढ़ा? भक्ति परेशानो भव, भक्ति परेशानो भव, भक्ति मिलेगी, भगवान की अनुभूति मिलेगी और विरक्ति मिलेगी एक समय में। और इसकी तुलना किससे की गई है? भोजन करते समय तुष्टि पुष्टि और भूख का मिटना, क्षुधा निवृत्ति, तीनों हो जाता है एक समय। लेकिन अंतिम शब्द है महत्वपूर्ण, उसकी बात कर रहे चक्रवर्ती। अंतिम शब्द क्या है? अनुघासम। अनुघासम का मतलब एक एक गिलास खाते जाओगे ये बढ़ती जाएगी। इसका अर्थ है भक्ति में एक नौला खाने से पेट नहीं भरेगा, खाते जाएंगे तो जो भक्ति करता जाएगा उसको अनुभूति होती जाएगी। तो ये अनुभूति जो हमारी है, जो विज्ञान है, कृष्ण विज्ञान, इसके लिए हमारी भक्ति जितनी होगी उतना विज्ञान होगा, उस मात्रा में होगा। ये कहने का भाव है। ये श्लोक है 11:2-42। एक मुट्ठी भर के कोई कहे कि मैं चावल खाऊं और पेट भर जाएगा, ऐसे नहीं होगा, बार बार खाता रहेगा। तो बोला कब ये भक्ति में, अब देखो बात क्या कह रहे हैं, ध्यान देके सुनो। बोला भक्ति में अनुभूति कब आएगी? बोला जब कोई आसक्ति तक पहुंचेगा। भक्ति में अनुभूति कब आएगी? जब कोई आसक्ति तक पहुंचेगा। इसका अर्थ है आदो श्रद्धा सदु साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि और आसक्ति तक आएगा, तब अनुभूति होगी। तो जिस स्तर पे है उतनी अनुभूति होगी। जो श्रद्धा पे उसको श्रद्धा की, जो भजन क्रिया पे उसको भजन की, जो निष्ठा के उसको निष्ठा, जितना ही समझ में आएगा। ये बात समझ में आ रही? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पार का मधुर्य कदम्बनी, ये गीता आपकी पूरी हो जाए फिर मधुर्य कदम्बनी एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि उसमें ये जो आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक सब स्तरों को समझाया गया है। उससे क्या हमको ये पता लगेगा हम कहाँ खड़े हैं। अपने अंदर में देखने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, पढ़नी चाहिए। वो है या भक्ति विनोद ठाकुर का भजन रहस्य है, क्या 2-3 ऐसे शास्त्र है जो हमारे साधन के लिए बहुत आवश्यक है। उनका अध्ययन भी कोई डिग्री के लिए नहीं, लेकिन अपनी साधना के लिए करने का। लेकिन 2 साल पहले इस्कॉन नोएडा ने 3 साल 2 साल से था, मैं 1 साल से तो नहीं गए, 1 साल नवदा भक्ति का किया था।
नवदा भक्ति जैसे आपका चल रहा है ना, एक बार दिया था हमको वंदना भक्ति, उधर दिया था मेरे को याद है, और एक बार किया था आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक, हमको निष्ठा दिया था, उसमें हमारा निष्ठा का केवल भाग था। तो ये पूरे पढ़ने होते हैं, कभी पढ़ने चाहिए। तो यहाँ लिखा ये है कि जब तक निष्ठा तक मैं आसक्त मना तक पहुंचेगा तब मेरे श्याम सुंदर रूप पीतांबर धारी की अनुभूति कर सकेगा। चक्रवर्ती बात क्या साफ लिख रहे हैं, बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। आसक्ति तक आएगा, मन मुझ में आसक्त होगा, तब पीतांबर धारी मुझ श्याम सुंदर की अनुभूति कर सकेगा। और फिर लिखते हैं, इसलिए के लिए आप मुझसे सुनो। क्या सुने? कि आप मेरी अनुभूति कैसे कर सकते हो, भक्त मेरी अनुभूति कैसे कर सकते हो, मुझसे सुनो। अर्जुन पूछता है कौन से प्रकार का योग है ये? तो भगवान कहते हैं संयम योग युंजम। ये पता नहीं संयम योग, वहां शब्द में संयम क्या, शब्द क्या है देखो, केवल हाँ योगम युंजम शब्द है ना केवल, हाँ तो उसको योगम के आगे सम लगा दिया, समयोगम, समयोगम युंजम। इसका अर्थ लिखा है जैसे उसका मुझसे संबंध स्थापित होगा। समयोगम का मतलब सम्यक संबंध भगवान से। भगवान कहते जैसे मुझसे संबंध स्थापित होगा। ये हम आपसे कई बार सत्संग में जब यहाँ करते हैं तो एक बात कहते हैं प्राय कि कृष्ण कौन है। ये मेरा प्रश्न होता है, कृष्ण कौन है? आपसे प्रश्न कर रहा हूं, कृष्ण कौन है बताइए। सारम परम परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमम है, ईश्वर परम कृष्ण है, और सच्चिदानंद है, और सर्वाकर्षक है। ये सब कहते रहो, जब तक ये नहीं कहोगे मेरा स्वामी है, तब तक संबंध नहीं हुआ तो भक्ति चालू ही नहीं। कृष्ण कौन है? बोला मेरा है, मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। जब तक ये संबंध नहीं स्थापित, ये दीक्षा में यही संबंध तो स्थापित किया जाता है हमारा, कि आपका और कृष्ण का संबंध स्थापित किया जा रहा है ना। वो यहाँ वही बात लिखी है कि धीरे धीरे जब भक्त का मुझसे संबंध स्थापित होगा, संयोगम संयोगम युंजन, साधन करते करते जब मेरे ये मुझसे संबंध होगा। जैसे हम ये प्रश्न और पूछते हैं, तब क्या पूछते हैं दूसरा, आपको अर्जुन मिल जाए और पूछो कृष्ण कौन है, तो ये कहेगा कि परम पुरुष भगवान है। क्या कहेगा? मेरा सखा है, ये कहेगा ना। यशोदा से पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगी? मेरा लाला है। और गोपी कोई मिल जाए पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगी? राम भगवान है। नहीं, मेरा प्रेमी है, मेरा प्राणनाथ है। ऐसे जब तक हमारे मन में ये नहीं विश्वास पक्का बैठ जाए कि कृष्ण मेरा है, मेरा स्वामी है, स्वामी सबका है, फिर स्वामी में जितनी मिठास मिलाओगे आपकी जो स्वभाव बढ़ेगा, जो स्थायी भाव है, फिर सखा हो या वात्सल्य हो या माधुर्य हो, पर सेवा तो सबको करनी है। सारे भावों में सेवा मुख्य है, और रस अलग अलग है, परंतु सेवा सभी करते हैं। सेवा यशोदा भी करती है, सेवा राधिका जी भी करती है, और सेवा सखा भी करते हैं, सेवा सब करते हैं। तो आज ये पक्की बात करो, जब तक कृष्ण से संबंध हमारा धीरे धीरे नहीं, हमने अनुभव नहीं किया उस संबंध का, तब तक आसक्ति तक नहीं है, तब तक वो अनुभूति हमारी नहीं होगी। अनुभूति तब होगी कि कृष्ण मेरा है। एक बार कहाँ प्रभुपाद जी ईरान में थे, तो मस्जिद से अजान आ रही थी, अल्लाहू अकबर। तो प्रभुपाद ने पूछा इसका अर्थ क्या है? बोला गॉड इज ग्रेट, भगवान बड़ा है। अकबर का मतलब बड़ा। बोला बहुत अच्छा, भगवान बड़ा है। कितना बड़ा है उनको पता नहीं है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है ये उनको पता नहीं है। तो
तो असल में एक बात पक्की जानो, यहाँ चक्रवर्तीपाद कहते हैं धीरे धीरे जब हमारा कृष्ण से संबंध स्थापित होगा तब समझ लो कि हमको अनुभूति हो रही है, विज्ञान हो रहा है। और मद आश्रय की परिभाषा चक्रवर्तीपाद क्या लिख रहे हैं? मेरा केवल शरण लो, ज्ञान कर्म के चक्कर में मत पड़ो और कहीं मत जाना। मद आश्रय क्यों? बोला क्योंकि आप मेरे अनन्य भक्त हो। अब आपको कोई संशय नहीं रहेगा। किस विषय में संशय नहीं रहेगा? कोई कहते हैं कि मेरा निराकार रूप है, ब्रह्म रूप है, कोई मेरे इस रूप को मानते हैं जो मैं आपके सामने खड़ा हूं। बोला 12वें अध्याय में मैं आपको अर्जुन आगे बताऊंगा कि वो जो निर्विशेष है ना, उसमें बड़ा संकट है, उसमें चक्कर में मत पड़ना। क्लेशो अधिक तरते शाम, वो श्लोक दे दिया है। और फिर लिखा है ये ब्रह्म की जो जिज्ञासा करते हैं ना, वो ब्रह्म मेरे ऊपर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो मेरे ऊपर आश्रित है, तो वो भी पूर्ण नहीं है। इसलिए मेरे व्यक्तिगत कृष्ण का जो ज्ञान है वो पूर्ण है, समग्रम है। ब्रह्म का ज्ञान है और परमात्मा का ज्ञान है वो असमग्रम है, वो समग्रम नहीं है। तो इस श्लोक में समग्रम की परिभाषा क्या लिखोगे? समग्रम का मतलब कृष्ण के, भगवान के श्याम सुंदर का ज्ञान। और असमग्रम क्या हो गया? परमात्मा और ब्रह्म का ज्ञान अधूरा है और कृष्ण का ज्ञान पूरा है, उसमें ये दोनों हैं। तो ये समग्रम की परिभाषा हो गई। तो आप बिना संदेह के मुझको पूर्ण रूप से जानोगे। यहां तक तात्पर्य है चक्रवर्तीपाद का। अभी आपने जो समझा है या कुछ और पूछना चाहे तो पूछो, नहीं तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का मुख्य उद्देश्य है श्रवण, परंतु वो इन सब चीजों को भी साथ में लेते हैं। अभी तक हमने कुछ पढ़ा, इसमें आपको कुछ पले पड़ा, कुछ समझ में आया? श्लोक के शब्दों का कैसे चक्रवर्तीपाद ने क्या समझाया है? योगम युञ्जम किसको कहा है, मद आश्रय किसको कहा है, समग्रम किसको कहा है? ये 3 शब्दों को तो समझो कम से कम। पहला शब्द क्या समझेंगे? योगम युञ्जम का मतलब अभ्यास से मुझसे संबंध स्थापित करेगा तब मेरी अनुभूति होगी उस मात्रा में। और मद आश्रय का अर्थ है और किसी साधन का शरण नहीं लो, मेरा ही केवल शरण लो। और समग्रम का मतलब है मेरा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप का ज्ञान पूर्ण है, अन्य ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान असमग्र है, समग्र नहीं है, असमग्र। यहां तक ठीक है, ये 3 बातें तो पक्की हो गई। इस और आसक्ति तक आओगे तब अनुभूति होगी, वो आपको जितनी भक्ति में आगे बढ़ोगे उतनी अनुभूति होगी उस मात्रा में। तो अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं 7वां अध्याय भगवत गीता का पूर्ण रूप से कृष्ण भावना के क्या लिखा है? कृष्ण भावना के प्रकृति, अंग्रेजी में नेचर लिखा है लेकिन प्रकृति शब्द इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना कोई। 7वां अध्याय कृष्ण भावना के पूर्ण रूप से कृष्ण भावना के, देखो स्वभाव भी नहीं है और नेचर भी नहीं है। अंग्रेजी में नेचर तो चलेगा, हिंदी में शब्द और सटीक होना चाहिए। पूर्ण कृष्ण भावना की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब कैसे कृष्ण भावना पूर्ण रूप से की जाए। नेचर या अभिव्यक्ति शब्द फिर भी हिंदी का, अभिव्यक्ति समझते हैं, जानना।
द नेचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस इज फुली डिस्क्राइब। नेचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना के न स्वभाव पूरा है और न प्रकृति अच्छा है, दोनों शब्द इसका अर्थ नहीं है पूरा। स्वरूप, कृष्ण भावना के स्वरूप इस दोनों से अच्छा है। 7वां अध्याय पूर्ण रूप से कृष्ण भावना के स्वरूप को स्वरूप का वर्णन कर रहा है। 7वां, एक लाइन ये पक्की करिए, लाइन ठीक नहीं लिखी हुई है हिंदी में, क्या लिखेंगे? 7वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत कण के स्वरूप को पूर्ण रूप से वर्णन कर रहा है, पूर्ण स्वरूप को वर्णन कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश इज ओके, बट हिंदी दी वर्ड नेचर इज नॉट। कृष्ण पूर्ण है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। कृष्ण पूर्ण किस में है? सब ऐश्वर्यों में। वो ऐश्वर्य कृष्ण कैसे प्रकट करते हैं वो इस अध्याय में दिखाया जाएगा। ये यहाँ शब्द असल में ऑपुलेंस जो है ना, इसका अर्थ क्या है हिंदी में आपके पास क्या लिखा है? ऐश्वर्य शब्द ठीक है, एक ऐश्वर्य है, परंतु आगे ये शब्द होके बनेगा विभूतियां। ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, देखो आप 10वें अध्याय का नाम क्या है और अंग्रेजी में क्या नाम है? देखो, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट होगा, देख लो, है ना? ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट है ना। तो यहां ऑपुलेंस का अर्थ है विभूति, क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान विभूतियों का वर्णन करेंगे, हम आगे देखेंगे विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो यहां प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य है कि भगवान की जो विभूतियां हैं, सही शब्द क्या होगा? विभूतियां, उसका वर्णन किया जाएगा पूर्ण रूप से। अब 7वें अध्याय में और क्या है वही लिखते हैं, 4 सुकृत्य और 4 दुष्कृत्य है, ये देख लिया। अब प्रभुपाद पहले 6 अध्याय उनमें क्या बताया गया है कि जीव आत्मा शरीर से भिन्न है और वो अपने आप को आत्म साक्षात्कार के स्तर तक ला सकता है अलग अलग योग के अभ्यास से। ये ठीक है, देखा, समझ में आया? 6ठे अध्याय तक क्या मुख्य बात है प्रभुपाद के शब्दों में? आत्मा शरीर अलग है और आत्मा अपने आप को आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे ऊपर ला सकता है योग के अलग अभ्यास से। 6ठे अध्याय के अंत में क्या बताया गया स्पष्ट रूप से कि ध्यान पूर्वक मन कृष्ण में आकर्षित करना, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होना सर्वश्रेष्ठ योगा है, परमोत्तम योगा है। ठीक है, मन कृष्ण के ऊपर केंद्रित कैसे हो? मन कृष्ण के ऊपर क्या लिखा है? कंसंट्रेटिंग द माइंड ऑन वंस माइंड ऑन कृष्ण। कृष्ण के ऊपर मन को परम सत्य को पूर्ण रूप से जानने के लिए मन को पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर टिकाना चाहिए। वहां लिखा है कंसंट्रेटिंग, केंद्रित करना। ये शब्द किसका, ये किसके लिए लिख रहे? कौन? ये है आसक्त के लिए। जिसका आप हिंदी में सीधा लिखें अगर सही लिखना है तो, जिसका मन कृष्ण में आसक्त हुआ वो कृष्ण परम पुरुष भगवान को जान सकता है, ये इसका अर्थ है। और हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे बहुत मुश्किल लग रहा है ना, परंतु ये सीधा है। मन जिसका, श्लोक में आसक्त है ना, तो जिसका मन कृष्ण में आसक्त है वो पूर्ण रूप से परम सत्य को जान सकता है और कोई तरीका और कोई साधन नहीं है। नॉट अदरवाइज का मतलब और किसी साधन से नहीं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं और साधन कौन से हैं जिनसे नहीं जान सकता पूर्ण? तो कहता है, प्रभुपाद लिखते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करें,
ब्रह्म ज्योति का चिंतन करे या परमात्मा का अनुभूति करे, तो अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है परम सत्य का, ये अधूरा है। ये कौन सा शब्द है श्लोक में जिसका भाव है? समग्रम नहीं है, असमग्रम है। देखो वही चक्रवर्ती पाद के भाव के प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से समझाया है कि ये अधूरा है और कृष्ण का स्वरूप का ज्ञान पूरा है, समग्र है। ये असमग्र की परिभाषा है। अब चाहें तो क्या है कि एक लिखें इस जगह पे, ये असमग्र की परिभाषा है, ये समग्र की परिभाषा है। जो श्लोक में शब्द है उसकी परिभाषा ये, ठीक है। पूर्ण और वैज्ञानिक कृष्ण का ज्ञान कृष्ण भावना भावित भक्ति के ऊपर अपने आप प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, अनुभूति में आ जाता है। क्या लिखा है? पूर्ण और वैज्ञानिक, दो शब्द है ना, पूर्ण तथा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक है विज्ञान जो श्लोक में है, और पूर्ण है समग्र। समग्र और पूर्ण, समग्र है पूर्ण और विज्ञान, ये दोनों कृष्ण भावना में अपने आप हो जाते हैं, इसका अनुभूति हो जाती है। क्या लिखा है? रिवील्ड क्या लिखा है? और फिर लिखा है कृष्ण, जो पूर्ण कृष्ण भावना में है वो बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से कृष्ण को जान सकता है कि वो अंतिम लक्ष्य है। अब प्रभुपाद जी योग सीढ़ी जो आपने लिखी थी उनके लिए एक लाइन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अलग प्रकार के योग के नाम केवल कृष्ण भावना के लिए सीढ़ी का काम करते हैं। कृष्ण भावना उस सीढ़ी का अंतिम ऊपर का चरम लक्ष्य है। जो सीधा कृष्ण भावना के अंदर लग जाता है वो ब्रह्म को भी जानेगा और परमात्मा को भी जानेगा। कृष्ण भावना में आया तो दो वो भी जानेगा, वो तो ऐसे ही मुफ्त में मिल गया। कृष्ण भावना के अभ्यास करने से हर चीज को पूर्ण जाना जाएगा, पूर्ण रूप से जाना जाएगा। और पूर्ण क्या है? परम सत्य को जाना जाएगा, जीव आत्मा को जाना जाएगा, भौतिक जगत को जाना जाएगा, और भौतिक जगत का क्या सारा इसमें पसारा है, जो कुछ भी है वो सब कुछ समझा जाएगा। तो कृष्ण भावना में क्या ज्ञान है? इस ज्ञान के लिए एक प्रभुपाद जी शब्द क्या लिखा है? नहीं आया था। अब ये योग, ये है ज्ञान की परिभाषा कृष्ण भावना में। देखिए कृष्ण भावना में ज्ञान की परिभाषा क्या हुई? परम सत्य को जानना, जीव को जानना, प्रकृति को जानना और प्रकृति के सारे साज सामान को जानना। ये कृष्ण भावना में अपने आप सबको समझ में आता है। अब एक आपको उदाहरण पहले पढ़ाते हुए दिया था आपको, उस उदाहरण को इस कथन के ऊपर बिठा के दिखाओ। किसी को उदाहरण याद है? उदाहरण में है सूर्य, आंख और संसार। मैं आपको संकेत कर रहा हूं, उदाहरण हमने ये दिया था। अंधकार में किसी को कुछ नहीं दिखता है, सूर्य उग गया तो सूर्य भी दिखेगा, हम अपने आप को भी देखेंगे और सारा दुनिया और दुनिया के अंदर जो भी विशेषताएं सब देखेंगे। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ये उदाहरण इसके ऊपर बिठाओ, देखो बैठता है कि नहीं। अब देखो कृष्ण भावना का अर्थ है कि सूर्य का उदय हो गया जीवन में, कृष्ण है सूर्य समान। तो कृष्ण अगर आपके जीवन में आ गया तो आप कृष्ण को जान लोगे, अपने आप को जान लोगे और इस प्रकृति को जान लोगे। तो सूर्य उग गया को तीनों देख लिए। केवल जो आत्म साक्षात्कार करेगा वो अपने आप को देखेगा, भगवान को तो नहीं देख रहा है, और जगत को भी नहीं समझ पाएगा, मिथ्या मिथ्या बोलेगा और भगवान को नेति नेति बोलेगा। क्या बोलेगा?
जो केवल आत्मा को जानेगा वो जगत को मिथ्या बोलेगा और भगवान को नेति बोलेगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये अंतर हो गया ना। तो ये जो लाइन है दोबारा ध्यान रखो, कृष्ण भावना के अभ्यास करने, क्या लिखा, अभ्यास लिखा है ना, अभ्यास करने से 3 ज्ञान होते हैं साथ में। और इसके लिए आप अपनी यादगिरी के लिए लिखो ये उदाहरण, सूर्य के उदय होने से सूर्य को, आत्मा को और जगत को देखा जा सकता है। अब प्रभुपाद कहते जैसे 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है ना, ऐसे सबको योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। और कृष्ण के ऊपर मन को आकर्षण करने के लिए हमको भक्ति के जो अंग हैं, नवदा भक्ति में से मुख्य रूप से श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद लिखते हैं। और श्रवण भक्ति की महानता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तत्शृणो, अब मुझसे सुनो। अब प्रभुपाद जी शरणो शब्द की परिभाषा में कहते हैं कोई कृष्ण से ऊपर अधिकारी नहीं है जो कृष्ण के विषय में बताए। इसलिए कृष्ण या कृष्ण के भक्त से ही कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। सीधा कृष्ण से सुनो या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सुनो। ये बड़ा सौभाग्य है अगर ऐसे मिल जाता है। और श्रीमद् भागवत में सुनने की विधि को लिखा है। अब प्रभुपाद जी 5 श्लोक भागवत के देने जा रहे हैं। और ये 5 श्लोक भागवत में जो हैं दूसरे स्कंद, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, इन 5 श्लोकों को कहा जाता है भागवत धर्म। इसको भागवत धर्म कहा जाता है। इन श्लोकों में आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक, जो श्रील रूप गोस्वामी के ये आदो श्रद्धा से प्रेम तक है, वो सब इस श्लोक में है। और चक्रवर्ती पाद ने उनको 14 बताए हैं, 9 के बजाय। हमारे कितने 9 हैं, कितने आदो श्रद्धा 9 है ना, चक्रवर्ती पाद ने उनको 14 बना दिया है। लेकिन वो इन श्लोकों में सब कुछ है। और इतना भी नहीं, ये वो श्लोक हैं जो श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में उतरते समय मार्किनी भागवत धर्म में लिखे हैं। ये प्रभुपाद जी के कृष्ण भावना के प्रचार के सूत्र श्लोक हैं। आप में लोगों ने में से कितनों ने मार्किनी भागवत धर्म सुना है? भागवत धर्म इन अमेरिका, अमेरिका में भागवत धर्म, ये प्रभुपाद जी की कविता है अमेरिका में उतरते समय, जिसमें ये 5 श्लोकों का बंगाली में भी लिखा है और संस्कृत में भी ऐसे का ऐसे लिखा है। आज आप जो हमारे पास भजनों का किताब है उसमें ये भजन निकालना और देखना, ये श्लोक ऐसे कैसे सब लिखे। और इन श्लोकों के आधार पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण की कथा ये सुनेंगे तो कृष्ण इनके हृदय में बैठा हुआ इनकी भक्ति में लगाएंगे। ये इसी के आधार पे मैं आया हूँ। ये आधार है प्रभुपाद जी का अमेरिका में प्रचार का। तो कल क्लास तो है नहीं, क्लास के दिन कौन से रखे हमने? सोम, मंगल, बुध, शनि। तो शनिवार को ये श्लोक, ये भजन गाना यहाँ आकर, हाँ बड़ा कृपा किया, ये भजन गाना आकर यहाँ आप सब लोग एक बार पढ़ लेना। ये श्लोक वहाँ लिखे हैं। और एक बार प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन में धारावाहिक इन श्लोकों के ऊपर प्रवचन किया था और पुस्तक निकला था छोटा सा, भागवत धर्म। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांत स्थानीय भद्राणि जुनोति स्वहृद सतां नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ तदरजस्तमो भावा काम लोभाद्यश्च ये एतदेतैः अनविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्ध्यति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवन् तत्व विज्ञानं मुक्त संग जायते विद्यते हृदय ग्रंथे छिन्द्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट चैवात्मनीश्वरे। पहले श्लोक का अर्थ सबको आता है। कृष्ण की कथा सुनना, गीता भागवत, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसमें कृष्ण हृदय में बैठे हुए हमारे सारे अमंगल को नाश कर देंगे। दूसरे में कब कथा सुने कोई पूछता है तो कहते नष्ट नित्यम भागवत सेवया। अगर रोज भागवत को सुनोगे तो निष्ठा तक भक्ति आ जाएगी। हमारा सामान्य लोगों को प्रचार में ये कहना होता है कि निष्ठा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है। परंतु ये सबसे उत्तम साधन है। रोज अगर भागवत को सुनेंगे तो निष्ठा वाली भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी और बहुत सारे अभद्र नाश हो जाएंगे। प्राय का मतलब 90%, 90% तो अपराध नाश हो जाएंगे। और निष्ठा तक पहुंचने के लिए भागवत का नित्य सेवन आवश्यक है। और भागवत दो प्रकार के हैं, भागवत पुरुष और भागवत ग्रंथ। तो फिर निष्ठा तक भक्ति में पहुंच जाएंगे, फिर बहुत आगे जल्दी बढ़ेंगे। फिर एक रुचि है, फिर आसक्ति तो आ गई। और फिर लिखा है जब यहां पहुंचेंगे तो तमो और रजोगुण खत्म हो जाएगा। और तमो और रजोगुण का प्रभाव क्या है, देखो क्या लिखा है। तमो और काम और लोभ चला जाएगा, ये रजोगुण का प्रभाव है। तब सत्व में स्थित हो जाएगा, तब वो सत्व में आ जाएगा। और फिर एवं प्रसन्न मनसो, तब वो शुद्ध सत्व में आएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवत भक्ति योग के द्वारा भगवत तत्व विज्ञान, अब भगवत तत्व का विज्ञान होगा। अब भगवत तत्व का विज्ञान होगा मतलब सूर्य उदय हुआ उसके जीवन में। और मुक्त संग जायते, फिर संसार के संग बंधनों से मुक्त हो जाएगा। फिर ये महत्वपूर्ण है, 3 चीजें होंगी। क्या 3 चीजें होंगी? विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी। गांठ क्या है? हृदय की गांठ क्या है? क्या? काम क्रोध मोल, भोग की इच्छा। हृदय की गांठ है अहंकार अज्ञान के कारण। क्या है हृदय की गांठ? अहंकार, मैं हूं, मेरा हूं, ये है हृदय की गांठ। और ये है अज्ञान के कारण। अज्ञान और अहंकार हृदय की गांठ। संशय तो अलग लिखा है कि सारे संशय चले जाएंगे। और तीसरा क्या लिखा है देखो, छिद्यते सर्व संशय क्षमते सर्व कर्माणि, सारे कर्मों के जो भी वासनाएं हृदय में सब धुल जाएंगी। तो 3 लाभ होंगे कृष्ण कथा श्रवण करने से। 3 मुख्य लाभ क्या हो रहे हैं? अज्ञान चला जाएगा, अहंकार चला जाएगा, सब संशय चले जाएंगे और कर्मों की सारी वासनाएं क्षय हो जाएंगी। और तब क्या होगा? दृष्टा एवात्मनीश्वरे, दृष्टवा देखेगा, आत्मन ईश्वरे, अपने आप को भी देखेगा और ईश्वर को भी देखेगा। वही सूर्य देखेगा, अपने आप को देखेगा। ऊपर भगवत विज्ञान लिखा है ना। आप में से जो बहुत रुचि रखते हैं इसमें, इन श्लोकों का एक चार्ट बना के सबको दे दो कि हर श्लोक में कितने स्तर भक्ति की आए। श्रद्धा से लेके निष्ठा तक कहाँ है, निष्ठा से लेके आसक्ति तक कहाँ है, भाव कहाँ है, प्रेम कहाँ है, इसमें सब है। अगर आप इसको अध्ययन करना चाहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भक्ति प्रचार के लिए। और ये श्लोकों का आप प्रभुपाद ने तात्पर्य लिख के, इसका अनुवाद लिख के फिर लिखा है। इसलिए कृष्ण या कृष्ण के भक्त से सुनना, कृष्ण भावना को समझना और कृष्ण के विज्ञान को समझना के लिए अति आवश्यक है।
यहाँ हमारा पहला श्लोक पूरा होता है। ठीक है, अब दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञातव्यम अविशिष्यते। ज्ञानम ते अहम, तुमको मैं ज्ञान देने जा रहा हूं। सविज्ञानम, विज्ञान के साथ, अनुभूति के साथ, जानकारी भी दूंगा और अनुभूति भी दूंगा। इदम वक्ष्यामि, ये बोलने जा रहा हूं। अशेषत, कुछ छोड़ूंगा नहीं, पूरे का पूरा समझाऊंगा। यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, न ही है इस संसार में, भूय, दोबारा, अन्यज ज्ञात्वम अविशिष्यते, कुछ और जानने के लिए नहीं रहेगा। फिर जगत में और कुछ रहेगा ही नहीं जिसको जानने की जरूरत है। मैं आपको संपूर्ण विज्ञान के साथ ज्ञान दे रहा हूं। पढ़िए श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है? देखिए, शब्दों से अपने आप अर्थ कर सकते हो। ते का अर्थ क्या है? अर्जुन। अर्जुन तुमको, आम का मतलब मैं कृष्ण, ज्ञान विज्ञान के साथ दे रहा हूं। इदम वक्ष्यामि, अभी आपको समझाने जा रहा हूं। अशेषत का मतलब पूरे का पूरा, शेष नहीं रखूंगा। जिसको जानने के बाद, नेह का अर्थ क्या है? न ईय, इस दुनिया जगत में। भूयो का मतलब दोबारा। अन्य ज्ञातम, और कुछ जानना, और कुछ जानना है ना, अन्य ज्ञातम, और कुछ जानना। अविशिष्यते, नहीं रह जाएगा। ठीक है कि नहीं? और इसका अनुवाद आप पढ़ सकते हैं, बहुत सरल होगा। सरल है कि मुश्किल है? देखिए, मैं सोचा 3 श्लोक आज करना है, लेकिन 2 ही, दूसरा पूरा हो जाएगा। अब मैं आपके ऊपर प्रकाशित करने जा रहा हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अभी आपके ऊपर, क्या लिखा है? डिक्लेयर का क्या लिखा है हिंदी में? मैं अभी आपको पूर्ण ज्ञान कहूंगा। चलो कहूंगा। और कौन सा 2 ज्ञान कहेंगे? 2 प्रकार के कौन से ज्ञान है? फिनोमिनल एंड न्यूमिनस। व्यवहारिक पहला, दूसरा दिव्य। एक व्यवहारिक ज्ञान, फिनोमिना का मतलब संसार में, ये प्रकृति, संसार का ज्ञान। व्यवहारिक मतलब संसार का ज्ञान। और दिव्य ज्ञान का मतलब मेरे धाम का ज्ञान और मेरे स्वरूप का ज्ञान। मेरे स्वरूप का और मेरे धाम का ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान। और व्यवहारिक प्रकृति का, संसार का, जगत का ज्ञान, ये पहला जो है ये है जगत का ज्ञान, और दूसरा जो है वो भगवान जगदीश का ज्ञान है। इसको जानने के बाद कुछ और जानने के लिए नहीं रह जाएगा। ठीक है? अब इस श्लोक के लिए बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, भगवान उस ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं जो अर्जुन को सुनाने जा रहे हैं। उसकी प्रशंसा है ये। कैसा ज्ञान है? फिर कुछ जानने के लिए नहीं रहेगा। इसमें जगत का ज्ञान भी है, मेरा ज्ञान भी है, सब बताएगा। ज्ञान का अर्थ यहां लिखे, ज्ञान की परिभाषा, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ज्ञान की परिभाषा है भगवान के स्वरूप का ज्ञान। एक ज्ञान की परिभाषा क्या है? भगवान के स्वरूप का ज्ञान, और उनका संबंध जो है भौतिक और आध्यात्मिक जगत से और शक्तियों से, उसका ज्ञान। भौतिक और आध्यात्मिक कौन शक्तियां हैं? जीव और प्रकृति का ज्ञान। तो इसका मतलब तीन ज्ञान के अंतर्गत आए 3 चीजें। भगवान के स्वरूप का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, जीव का ज्ञान। जीवात्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, तो जगदीश का ज्ञान, जगत का ज्ञान, जीव का ज्ञान। जीव, जगत, जगदीश, तीनों का ज्ञान। ठीक है? ये है ज्ञान की परिभाषा किसकी?
बलदेव विद्याभूषण की। और विज्ञान का अर्थ है मेरे स्वरूप का ज्ञान। मेरे शक्तियों से अलग मेरे स्वरूप का ज्ञान विज्ञान है। इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने लीला, प्रकृति से परे की लीला की बात बताएंगे। जो भगवान का आध्यात्मिक जगत में स्वरूप है और लीलाएं हैं, वो कहेंगे ये है विज्ञान की परिभाषा। ओके, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी देखो इसी बात को कैसे लिखा है, पहला पढ़िए। पूर्ण ज्ञान का मतलब है प्रकृति का ज्ञान, उसके पीछे जो इसको पहली लाइन को समझ के आप पढ़ के मुझे समझाइए क्या लिखा है। पहली लाइन को आप, पहला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ के मुझे समझाइए क्या लिखा है। वही लिखा किस तरीके से प्रभुपाद जी ने, जीव के जगत का ज्ञान और दोनों का जो स्रोत है भगवान जिनसे निकले हैं उसका ज्ञान। देखो वही बात है लिखने का दूसरे तरीके से। तो ये पहली लाइन को ठीक तरह अपने दिमाग में बिठाओ। पूर्ण ज्ञान का मतलब जीव जगत और जगदीश का ज्ञान। ये सामान्य भाषा में ठीक है। देखो वहाँ लिखा ऐसे है कि जगत का ज्ञान और फिर उसके पीछे, क्यों जगत किसके आधार, किसके लिए बना है, जीव के लिए बना है, तो जीव का ज्ञान, फिर उन दोनों का जो स्रोत है उसका ज्ञान। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहते हैं। ये तीन का ज्ञान मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान। अब भगवान इस दिव्य ज्ञान को अर्जुन को देना चाह रहे हैं। क्यों देना चाह रहे हैं, प्रभुपाद ने दो कारण लिखे। अर्जुन को भगवान ये दिव्य ज्ञान क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि अनन्य भक्त है और भगवान का मित्र है। और ये बात चौथे अध्याय में भगवान अपने मुख से कहा है। और इसके आधार पे भगवान प्रभुपाद जी सिद्धांत क्या स्थापित कर रहे हैं। देखो अंतिम लाइन में क्या लिखा है, पूर्ण ज्ञान केवल गुरु परंपरा से भक्त को प्राप्त हो सकता है। देखो ये प्रभुपाद ने क्यों लिखा है ऐसे, अर्जुन को ज्ञान है, भगवान पूर्ण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भक्त है, मित्र है। तो पूर्ण ज्ञान केवल एकमात्र प्रमाणिक परंपरा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो अब दो बातें आपके पास हो गई, पहले दिव्य ज्ञान क्या है और दिव्य ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। तो दिव्य ज्ञान क्या है, जीव जगत जगदीश का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, प्रमाणिक परंपरा से। यहां तक ये हो गया, ठीक है। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सारे ज्ञान का स्रोत कौन है, सारे कारणों का कारण कौन है, उसको जानना चाहिए। और किसका ध्यान करना चाहिए, योग अभ्यास से उसको जानना चाहिए। तो तीन चीजों को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, तीन देखो। हाँ, ज्ञान का स्रोत कौन है, सब कारणों का कारण कौन है, और किसका ध्यान करना चाहिए। तीन चीजों को जानना है, ठीक है। जब सब कारणों का कारण समझ में आ जाएगा तो किसको जानना है वो भी समझ में आ जाएगा, और फिर कुछ नहीं रहेगा जिसको जानने की आवश्यकता है। और मोटुका उपनिषद में क्या लिखा है, कस्मिन्नो भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानम भवति। जो भगवान को जानता है उसको सारा ही अनुभूति हो जाती है सब चीज़ों की। इसके लिए फिर वही उदाहरण आप दे सकते हैं, कौन सा, सूर्य। यहाँ हमारा ये दूसरा श्लोक पूरा हुआ। तीसरे श्लोक को पढ़ लेते हैं, परंतु इसका अनुवाद और
तात्पर्य फिर पढ़ेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चिद यतति सिद्धये यततांपि सिद्धानां कश्चिन मां वेति तत्वतः। मनुष्यों हजारों में से कोई एक होगा जो आत्म तत्व और परमात्मा तत्व को जानने के लिए प्रयास करेगा, और ऐसे हजारों जिन्होंने आत्मा और परमात्मा तत्व को जान लिया है, उसमें से कोई एक होगा जो मुझ कृष्ण को तत्व से जानेगा। तो ये श्लोक बता रहा है इस दिव्य ज्ञान की दुर्लभता। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्य ज्ञान बहुत दुर्लभ है। तो दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलता है? परंपरा से, इसलिए दुर्लभ है। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं। इसका तात्पर्य अगली बार पढ़ेंगे, ये लंबा तात्पर्य है इसका। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? क्या किसका विभाग हो? अच्छा, करेंगे जैसे आएगा। 3 पूरा होंगे, दूसरा आएगा, देखेंगे। और भगवान के दोनों शक्तियों का वर्णन है इसके बाद। 1 से 7 तक नहीं, 1 से 3 तक श्रवण है। फिर आएगा भगवान की दोनों शक्तियां। तो आज हमने श्लोक पढ़े हैं इसके। ये क्या है? ये तो ऐसे आया सामने। हाँ, क्वेश्चन बैंक में 7वें अध्याय में लिखा है भगवान श्रील प्रभुपाद जी पहले श्लोक में कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ कृष्ण विज्ञान के लिए बता रहे हैं और वो कैसे काम करता है। इसका अर्थ है कि ये 5 श्लोक आपको बताने पड़ेंगे। इसका अर्थ है श्रृण्वताम सो कथा कृष्ण वाला सारा। तो प्रभुपाद किस बात के ऊपर बल दे रहे हैं? श्रवण के ऊपर। और फिर क्या उसका साधन है? ये 5 श्लोक। ये है पहले आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना? ये विधि कैसे काम करती है? वही तो प्रक्रिया है। श्रृण्वताम सो कथा कृष्ण, फिर नष्ट प्रायेषु, ये प्रक्रिया वो है। तो पहले प्रश्न का उत्तर सबको समझ में आया? आज ही जाके लिख लो, 15-20 मिनट निकाल के लिख लो कि सबसे ज्यादा प्रमुख साधन श्रवण है और वो काम करता है। हृदय से भगवान साफ करते हैं, फिर बार बार सुनने से निष्ठा आती है, फिर रजो तमोगुण जाता है, फिर सतोगुण में आते हैं, और फिर भगवान का विज्ञान होता है, मन प्रसन्न होता है और संशय चले जाते हैं, अविद्या नाश हो जाती है और कर्म के गांठें खत्म हो जाती है और भगवान का और अपना अनुभूति होती है। पूरे का पूरा ऐसे लिख लो। श्लोक लिखे इतनी मार्क्स नहीं है, उसका भाव लिख लें। श्लोकों का लिख सकते हैं कि इससे श्लोक तक जो लिखा है वो ये विधि है और इसका भाव ये है। बस ये पहला एक ही श्लोक है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक पे एक ही प्रश्न है। अब दूसरा श्लोकों का यहाँ वर्णन नहीं है। और हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्णा। तो पहला प्रश्न क्वेश्चन बैंक का हो गया और ये सबसे मुख्य प्रश्न है जो पहला है, पहले अध्याय। इसको अच्छी तरह से समझ लो, लिख लो, जितना जल्दी हो सके अच्छा समझ लो। ठीक है।